ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री रामदूताय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। हे वीर हनुमान जी, हे संकट मोचन, आपकी कृपा से भक्तों के जीवन में सभी दुख, कष्ट, रोग और बाधाएं दूर हों। आपकी असीम शक्ति, भक्ति और पराक्रम को नमन करते हुए इस मंगलवार व्रत की कथा आरंभ करती हूँ। जय बजरंगबली। मंगलवार का व्रत विशेष रूप से भगवान हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। यह व्रत श्रद्धा, संयम और भक्ति से किया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन में भय समाप्त होता है, शत्रु बाधा दूर होती है, रोग मिटते हैं, मन को शांति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से ग्रह दोष, मंगल दोष, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, विवाह बाधा को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मंगलवार व्रत की कथा प्रारंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत में एक समृद्ध राज्य में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त वेदों का ज्ञाता, सत्यनिष्ठ, दयालु और भगवान जी में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। सुमति भी अपने पति की तरह ही पतिव्रता, सेवा परायण और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। ईश्वर की कृपा से उसके घर में धन, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्ष बीत गए, परंतु उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी। यह पीड़ा दोनों के हृदय को भीतर ही भीतर जलाती रहती थी। सुमति कई बार रात को छिपकर रोती, तो कई बार धर्मदत्त भी एकांत में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करता। दोनों मन ही मन सोचते कि उन्होंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण उन्हें यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। एक दिन धर्मदत्त ने सुमति से कहा, प्रिय, हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह सब भगवान की लीला है। अवश्य ही हमारे प्रारब्ध में कुछ विशेष लिखा होगा। सुमति ने विनय स्वर में उत्तर दिया। सुमति बोली, मैं भी यही मानती हूँ, परंतु मन बार बार टूट जाता है। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन उस नगर में एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। वह अत्यंत तेजस्वी, शांत और दिव्य व्यक्तित्व वाले थे। नगर के लोग उन्हें देखने और आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े। धर्मदत्त भी सुमति के साथ उनके दर्शन हेतु पहुंचा। ऋषि ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे मन में गहरा दुख है। तुम संतान की कामना करते हो, परंतु निराश हो। धर्मदत्त चकित रह गया। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने सत्य कहा। हम वर्षों से इस पीड़ा को सह रहे हैं। ऋषि ने करुणा से कहा, वत्स, यह सब पूर्व जन्म के कर्म का फल है, किंतु यदि श्रद्धा और भक्ति से एक विशेष व्रत किया जाए तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सुमति ने उत्सुक होकर पूछा, भगवान, कृपया हमें मार्ग बताइए। ऋषि जी बोले, मंगलवार का व्रत जो भगवान हनुमान जी की कृपा से जुड़ा है, अत्यंत फलदायी है। यदि कोई स्त्री पुरुष श्रद्धा, संयम और पवित्र मन से इस व्रत की कथा का श्रवण और पालन करे तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं।
फिर ऋषि ने उन्हें मंगलवार व्रत की महिमा से संबंधित यह दिव्य कथा सुनाई। बहुत पुराने समय में एक राज्य था, सुंदरपुर। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम विजयसेन था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु स्वभाव से बहुत अहंकारी था। उसे अपने धन और सामर्थ्य पर अत्यधिक गर्व था। वह साधु संतों और गरीबों का अपमान करता था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। कमला स्वभाव से सरल, दयालु और धार्मिक थी। वह पति के स्वभाव से दुखी रहती थी, परंतु चुपचाप सब सहती थी। विजयसेन और कमला के घर एक पुत्र था, अमर। अमर बचपन से ही बुद्धिमान, दयालु और विनम्र था। वह माता के संस्कारों को ग्रहण करता था। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे अत्यंत दुर्बल थे और भूख प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने विजयसेन के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी। विजयसेन ने उन्हें देखकर उपहास किया और कहा, यहाँ से चले जाओ, मैं भिखारियों को कुछ नहीं देता। साधु दुखी होकर आगे बढ़ गया। कमला ने यह सब देखा। उसका हृदय व्यथित हो उठा। वह दौड़कर साधु के पास गई और उन्हें भोजन तथा वस्त्र दिए। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटी, तुम्हारा हृदय पवित्र है, भगवान तुम्हें अवश्य फल देंगे। कुछ समय बाद विजयसेन का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। जहाज डूब गए, माल लुट गया, साझेदार धोखा दे गए। धीरे धीरे वह कंगाल हो गया। महल से झोपड़ी तक का सफर तय करना पड़ा। अहंकार चूर चूर हो गया। अब वह दर दर भटकने लगा। कमला ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती और मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करती थी। एक मंगलवार को वह जंगल के रास्ते जा रही थी। उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। वहां एक वृद्ध स्त्री बैठी थी। उस स्त्री ने कहा, बेटी, तुम बहुत दुखी हो। कमला ने अपनी सारी कथा सुना दी। वृद्धा बोली, यह सब कर्मों का फल है। यदि तुम श्रद्धा से मंगलवार व्रत की कथा का श्रवण और पालन करोगी तो सब कष्ट दूर होंगे। कमला ने मन ही मन संकल्प लिया। उसने पूर्ण श्रद्धा से मंगलवार व्रत कथा का पाठ आरंभ किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। विजयसेन का स्वभाव बदलने लगा। उसमें विनम्रता आ गई। वह साधुओं और गरीबों की सेवा करने लगा। एक दिन अचानक उसे एक पुराना मित्र मिला। उसने उसे व्यापार में पुनः स्थापित किया। कुछ ही वर्ष में वह फिर से समृद्ध हो गया, परंतु इस बार अहंकार नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। अमर बड़ा होकर एक महान विद्वान और धर्मात्मा बना। उनका परिवार सुखी हो गया। यह सब मंगलवार व्रत की महिमा से संभव हुआ। ऋषि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, वत्स, जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और संयम से इस व्रत की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। धर्मदत्त और स्मृति की आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे पूरी श्रद्धा से इस कथा का स्मरण करेंगे। कुछ महीनों बाद ईश्वर की कृपा से सुमति गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार आनंद से भर गया। धर्मदत्त ने कहा, यह सब भगवान हनुमान जी और मंगलवार व्रत की महिमा है। सुमति की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। वह प्रतिदिन मन ही मन इस कथा का स्मरण करती। उसका जीवन सुख, शांति और संतोष से भर गया। इस प्रकार मंगलवार व्रत की कथा
यह संदेश देती है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। श्रद्धा, संयम, विश्वास और भक्ति से हर संकट दूर हो जाता है। अहंकार विनाश का कारण बनता है, जबकि विनम्रता और सेवा जीवन को सफल बनाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह और हनुमान जी से है। पुराणों और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने अपने तप, ब्रह्मचर्य और भक्ति से असंभव कार्य को भी संभव कर दिए। रामायण के अनुसार उन्होंने लंका जलाई, सीता माता का पता लगाया, लक्ष्मण को संजीवनी दी, रावण की शक्तियों को नष्ट किया। शास्त्र कहता है, जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत करता है, उसके जीवन में शनि और मंगल के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मंगलवार का व्रत शास्त्र सम्मत और पुण्यदायी माना गया है। प्रातः काल की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, पूजा सामग्री, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़, चना, दीपक, धूप, अगरबत्ती, जल, ये सब लेकर पूजा आरंभ करें। पूजा की विधि है, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, सिंदूर और तेल चढ़ाएं, लाल फूल अर्पित करें, गुड़ चना भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड या बजरंग बाण का पाठ करें, अपनी मनोकामना मन में कहें, अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे बजरंगबली मेरी रक्षा करें, मेरे कष्ट हरे, मुझे सद्बुद्धि दे। व्रत का ये फल है कि मंगलवार के व्रत से भक्त को निम्न फल प्राप्त होता है: सभी संकट से मुक्ति, शत्रु पर विजय, रोग से छुटकारा, धन धान्य में वृद्धि, नौकरी व व्यापार में उन्नति, विवाह बाधा दूर, मानसिक शांति, आत्मबल में वृद्धि। कहा जाता है, जो व्यक्ति 21 या 51 मंगलवार तक व्रत करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। व्रत के नियम है: व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध से बचें, झूठ न बोलें, मांस मदिरा से दूर रहें, सात्विक भोजन करें, गरीबों की सहायता करें, किसी का अपमान न करें, नकारात्मक विचार न रखें, व्रत में केवल फलाहार या एक समय भोजन करें, नमक का त्याग करें यदि संभव हो तो। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में मंगल, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। हनुमान जी उसकी हर विपत्ति से रक्षा करते हैं और उसे धर्म के मार्ग पे चलाते हैं। इस प्रकार मंगलवार व्रत भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कराने का उत्तम साधन है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। अंत में प्रार्थना है, हे संकट मोचन हनुमान, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन से अज्ञान, दुख और भय दूर करें, हमें सच्चे धर्म के मार्ग पर चलाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।